नरेश गंगवार। आपको बता दूं ये भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं और इन्होंने नवाबगंज मंडल अध्यक्ष के लिए आवेदन करा है। आपसे जानना चाहूंगा नरेश जी, चर्चा ये है कि मंडल अध्यक्ष नवाबगंज सिर्फ नाम घोषित होने को रह गया है, जो बनना था वो लगभग बन चुका है। ये कहाँ तक ठीक है? ये चर्चाएं चल रही पूरे नवाबगंज में। सबसे पहले आपके आई टुडे को बहुत बहुत धन्यवाद और आई टुडे के श्रोताओं को भी बहुत बहुत धन्यवाद। जहां तक नगर मंडल की बात है तो चुनाव तो भारतीय जनता पार्टी में शुरू से ही सर्वसम्मति से ही होते रहे, लेकिन इस बार जो चुनाव हुआ नगर मंडल का वो अलग विधान का हुआ। जैसे ही हम लोगों को सूचना मिली कि नगर मंडल का चुनाव आयोजित होने वाला है तो हम लोग सर्वसम्मति से चुनाव कराने की नियत से ही गए थे, लेकिन वहां पर जो हमारे चुनाव अधिकारी माननीय श्री राजकुमार शर्मा जी थे, उन्होंने जब अपना पक्ष रखा और सारी बातें चुनाव के बारे में विस्तार से समझाई तो हम लोगों को एक बात समझ में आई कि 35 से 45 वर्ष आयु का जो नगर मंडल अध्यक्ष होना चाहिए, जो आवेदन जिसका नाम चर्चा में चल रहा था और सर्वसम्मति से हम लोग जिसके विचार पे गए थे, उनकी उम्र ऑलरेडी 46 साल हो चुकी थी। फिर दूसरी चीज, जब हमें आपके साथ में जिन्होंने आवेदन कराए उसमें एक व्यक्ति की 46 साल एज हो चुकी है, 40 साल से ऊपर ही है, और जो इसके जो मानक है वो 35 से 45 के हैं। 35 से 45 साल। दूसरी चीज, जब वो बात आई कि एक जो नगर मंडल अध्यक्ष रहे हैं उनका कार्यकाल 2 बार से तीसरी बार नहीं हो सकता, तो जिनका नाम चर्चा में चल रहा था और शायद मैं भी उनके समर्थन में गया था, तो वो ऑलरेडी 3 कार्यकाल पूरे कर चुके थे। फिर जब मेरे मन में आया कि 45 साल तक ही नगर अध्यक्ष बन सकते हैं, तो मेरी उम्र भी भैया 44 साल पूरी हो चुकी है। मैं भी भाजपा की सेवा कर रहा हूँ लंबे समय से। मैं तो नहीं बन सकता। 1998 से जब भारतीय जनता पार्टी और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद को कोई जानता नहीं था, नाम लेवा नहीं था, उस समय में नगर में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद को लेके आया और मैंने कई मोर्चों पे बहुत अच्छी संघर्ष किए, जेल भी गया, आज भी मुकदमों की तारीखें झेल रहा हूँ और सक्रिय सदस्य के रूप में भारतीय जनता पार्टी की सेक्टर प्रभारी के रूप में लगभग 15 साल से सेवा करता चला आ रहा हूँ। मन में मेरे आया कि 45 साल के बाद मैं भी अध्यक्ष नहीं बन पाऊंगा, तो मैंने भी अपना विचार रखा और अपने जो नगर की कमेटी थी, हमारे माननीय जो नेतागण थे, उनसे ही मैंने अपनी बात रखी। मैंने कहा सर ऐसा मैं नगर अध्यक्ष या सेक्टर में ही रहूंगा, तो उन्होंने मुझे समर्थन दिया, बोले आप भी पर्चा भर सकते हो और अपना चुनाव लड़ सकते हो। तो मैंने पार्टी की नीतियों को देखते हुए अपना नामांकन कराया। बाद में पता लगा कि कुर्मी समाज का होने के नाते मेरा दावेदारी मेरी जो है खारिज कर दी जाएगी। कुर्मी समाज होने के नाते जी, ऐसी क्या वजह है? वजह नगर में कुर्मी समाज का नगर अध्यक्ष नहीं बनेगा, ये परंपरा रही और आज भी उस परंपरा पे कायम रहने की बात थी। तो मैंने अपना विरोध दर्ज कराया, भाई जिसकी जैसी भागीदारी है वैसी हिस्सेदारी होनी चाहिए। आज नगर में हम लोग सबसे ज्यादा वोटों में, जनसंख्या में हम लोग आवाज कर रहे हैं यहाँ पे। कुर्मी समाज की जो वोटों की संख्या है नवाबगंज विधानसभा में सबसे ज्यादा है। नहीं, हम नगर में भी ज्यादा है, तो इसके आधार पर आवेदन करा। बिल्कुल, हम नेतृत्व करना चाहते हैं अपनी बिरादरी का भी और अपने समाज का भी। और दूसरी चीज, समाज के अलावा भी किसी समाज में मेरा विरोध नहीं है। अगर सब में वोटिंग करा दी जाए तो मैं ये समझता हूँ पूरे नगर में मेरा कहीं पे विरोध नहीं है। वर्तमान में क्या हालात लग रहे हैं, जो इस तरीका के जो रुझान आ रहे हैं, जो चर्चाएं हैं, वो किसके नाम पर हैं? अब चर्चा चुनाव होगा पूरे नगर में, मैं तो मान के चल रहा हूँ चर्चाएं मेरी चल रही हैं और मैं सबसे आगे भी हूँ। अगर चुनाव हुआ, किसी तरह की कोई धांधलेबाजी और मनगढ़ंत बातें नहीं हुई, तो चुनाव में मेरा चुनना लगभग तय है और मैं पूरी आश्वस्त हूँ कि 45 साल से अगर ऊपर के व्यक्ति ने, जो आप ये कह रहे हैं, मानक ये है 35 से 45 के बीच में आवेदन करेगा व्यक्ति और नगर अध्यक्ष बनेगा, जो भी मंडल अध्यक्ष जो भी पोस्ट है उसके लिए ये मानक है। लेकिन अगर इससे ऊपर के लोगों ने अगर आवेदन करा है और उनका अगर चयन हो गया तो हम उसका पुरजोर विरोध करेंगे, क्योंकि पार्टी की नीति और रीति के साथ हमेशा चलते चले आए। पार्टी की रीति के हिसाब से हम काम करते हैं। अगर पार्टी की रीति और नीति के हिसाब से काम अगर नहीं हुआ तो हम उसका विरोध करेंगे और पुरजोर विरोध शायद हम प्रदेश लेवल और राष्ट्रीय लेवल तक भी जाएगा, तभी हम करने को तैयार रहेंगे। विरोध तो हो चुका है काम। जब आप कह रहे हैं 35 से 45 के बीच में लोग आवेदन करेंगे, लेकिन 46 साल आप कह रहे हैं 46 साल के लोग हैं इसमें, तो उन्हें कैसे आवेदन कर दिया? अब आवेदन स्वीकार भी हुआ है, स्वीकार बात हुई है, उसका हम विरोध कर रहे हैं और उसके लिए हम पार्टी से सहयोग मांग रहे हैं कि पार्टी इस चीज पर ध्यान दे और उसका नेतृत्व करे। जिसका आवेदन अगर जिस लायक है और आवेदन में कोई चीज कमी है तो उसे तुरंत खारिज किया जाए, हम लोगों वरीयता के आधार पर आगे लाया जाए। स्थानीय जो जनप्रतिनिधि हैं यहाँ के, उनकी नॉलेज में डाला आपने, उनकी मानक ये है और वर्तमान में ये हुआ है। उन लोगों के सबके साथ के हम लोग सब साथ में काम करते हैं और उन्हें एक एक चीज से वाकिफ है। वो कोई चीज उन्हें बताने की मैं तो नहीं समझता कि जरूरत पड़ेगी। उन्हें सब चीजों से वो वाकिफ है और सब चीज परिचित है कि यहाँ कौन किस एज में है, कौन क्या कार्यकाल पूरा कर चुका है और कौन क्या कर रहा है, किसने पार्टी के लिए मेहनत की और किसने अपने लिए मेहनत की। ये सारी चीजें सब नेताओं को पता है और सब नेता इसे भलीभांति जानते भी। तो फिर ऐसा क्यों हो रहा है? जो भाजपा की नीति है उसके विरोध में ये कार्य क्यों हो रहा है? फिर अब इससे ज्यादा कहना हमारे लिए पार्टी इससे बाहर चला जाएगा कि कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है। हो सकता है वो प्रभावशाली ज्यादा है, पैसे में ज्यादा हो, अपना प्रभाव छोड़ रहे हैं, कहीं से हमारे नेताओं पे प्रेशर बनाया। पता मानक जो आप बता रहे हैं वही गलत हो? नहीं, मानक तो आपको कैसे पता यही मानक है 45 ही तक होना चाहिए? जब चुनाव संपन्न कराया जा रहा था तो वहां चुनाव प्रभारी ने सबसे पहले इस चीज को कहा और उन्होंने अपने चुनाव से संबंधित जितनी भी चीजें थी सारे कार्यकर्ताओं के सामने खोल के रखी और ये सारी चीजें उन्होंने बताई हमें। उससे पहले हमें रिटर्न में भी हमारे पास जो आवेदन किया उस पर भी ये चीजें। आपकी एक बात और है, आप जो कह रहे हैं कि 2 बार के बाद में तीसरी बार
नहीं बनना चाहिए, नहीं बन नहीं, सकता। पार्टी की नीति है, हमारी पार्टी की नीति नहीं है, नीति है। पार्टी की नीति है। और पार्टी के जो हमारे चुनाव अधिकारी उन्होंने इस चीज को विस्तार से बताया, और जो हमने नामांकन किया उसमें भी सारी चीजें उल्लेख भली बात करा हुआ है। रिटर्न में लिखित में है ये सारी चीजें। सारी चीजें उल्लेखित है, वहां पे 35 से 45 भी उल्लेखित है और 2 बार कार्यकाल भी उल्लेखित है। और उसमें ये भी लिखा है कि कम से कम जो चुनाव में भाग लेंगे, आवेदन करेंगे, वो पिछले 2 बार से कम सक्रिय सदस्य रहे हों। तो मैं लगातार 30वीं बार सक्रिय सदस्य बना हूं और इसके लिए पात्रता पूरी करता हूं। मैं चाहता हूं कि हाँ, मेरी पात्रता जायज है। अगर नीतियों के विरोध में जब आवेदन हो चुका है और मानो जो रिजल्ट आएगा वो भी उनके पक्ष में अगर आ गया, तो ऐसे में आप क्या करेंगे व्यक्तिगत तौर पर? मैं पार्टी का सिपाही हूँ, पार्टी में काम करूंगा, लेकिन संगठन छोड़ दूंगा। संगठन के हिसाब से नहीं, केवल पार्टी के लिए काम कह रहे हैं ना, विरोध करेंगे और यूपी स्तर के लेवल तक विरोध करेंगे। रिटर्न में विरोध जाएगा मेरा, और उस पर मैं मतलब मुझे मालूम भी है, अगर मैं हाईकमान शिकायत करूंगा तो इसका संज्ञान भी लिया जाएगा, और अगर उनका यहाँ से मनोनयन हो भी गया तो ऊपर से खारिज भी होगा। ये भी 100% मैं कहता हूँ गारंटी के साथ, क्योंकि पार्टी हमारी नीति और रीति के हिसाब से चलती है, कार्यकर्ताओं को साथ लेके चलती है। स्थानीय लेवल के नेता जो हैं वो अपना पक्ष रख सकते हैं, लेकिन हमारी जब भी राष्ट्रीय प्रदेश स्तर पर बात जाएगी तो हमारे हक की बात होगी और सही निर्णय वहां से लिया जाएगा।